जो जो घूमने का प्लान करते हैं, शिमला हो गया, मनाली हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया भाई। जब लोग थक जाते हैं तो कहीं ना कहीं घूमने का प्लान करते हैं। बट क्या हो अगर वो प्लान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती बन जाए। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ एक शिमला के तीन दोस्तों जो आपके होश उड़ा देगी। तो कहानी को पूरा एंड तक जरूर सुनिएगा। और आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानी है जो आप भेजना चाहते हो तो आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, मोबाइल नंबर मिल जाएगा और उस पर आप इजली भेज सकते हो। तो बिना फालतू की बात के चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कहानी है रवि की, समीर की और संजना की। बेसिकली ये तीनों एकदम कच्चे मतलब बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्ती यारी इनकी एकदम पक्की। तो लोग प्लान करते हैं चलो भाई घूम के आते हैं, घूमने का प्लान करते हैं। तो ये लोग उससे डिसाइड करते थे कि शिमला घूमने चलेंगे, बढ़िया। तो शिमला घूमने के लिए निकलते हैं तो इन लोग को एक होटल बुक करना होता है। तो काफ़ी सर्च यूज करते हैं, नेट पे देखते उखते हैं तो एक होटल बुक करता है जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। और उसकी रेटिंग बट बहुत कम होती है। रेटिंग पता नहीं क्यों कम होती है, बट देखने में भाई फोटो में वुडन इंटीरियर होता है, कुछ पुराने जमाने की तरह की वो घर होता है, मतलब होटल होता है जो पुराना जगह का रहता है। बट नॉर्मल, लेकिन रेटिंग कम थी तो भाई सस्ता इतना क्यों मिल रहा है, वो भी शिमला में। जब लोगों की टूरिज्म इतना पीक पे है फिर भी इतना सस्ता मिल रहा है। ये लोग सोचते नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, सस्ता मिल ही रहा है, हम लोग का प्रॉफिट हो गया, पैसे हम लोग के बच गए। ये सोच के भाई उस रूम को उसने कर लिया बुक। अब ये लोग शिमला आए। उस रूम में जब उसने आके जब देखा भाई तो एकदम अपोजिट था। मतलब फोटो में जो था वो और जो रियल में था काफी अंतर था उसमें। बट वो अंदर जाके उसने जब रूम को देखा तो ठीक ठाक रूम था, मतलब पैसों के अकॉर्डिंग वो ठीक ही था। बट लोग थोड़े ऑफेंड हुए कि भाई वो फोटो में कुछ और दिखा रहा था, यहाँ पर रियल में कुछ और है। इनको रूम नंबर 305 मिला। 305 में लोग आए, काफी थक वक गए थे तो फटाफट से आके खा पी के सो गए। आते समय इनको भाई काफी लेट हो गया था, रात के समय हो गए थे तो आके यहाँ पे लेट गए। और सब लोग सुबह तक उठे। सुबह उठे अगली सुबह तो घूमने उमने के लोग प्लान करते हैं, जो भी चीजें उन्होंने देख रखी थी घूमने उमने का सब लोग घूम के आ गए बेसिकली। तो आते समय भाई काफी लेट हो गए, रात के समय वो आया। और वहाँ पे वो लोग रूम में जब रूम को चेक ही कर रहे थे तो उस दिन तो भाई सो गए थे, उन्होंने पूरा रूम को सही देखा नहीं। बट उस जब अगले दिन उसने रूम को देखा तो उनके कमरे में एक बक्सा रखा हुआ था। बक्सा बेसिकली वो लॉक था। जब वो वर्कर वहाँ पे जो काम वाली थी काम करने आई तो उससे पूछा भाई ये कैसा बक्सा रखा हुआ है इस रूम में। जाके उसने बोला मुझे नहीं पता। उसने थोड़ा डर गई, वो डर के बोली कि मुझे नहीं बताया, मुझे मुझसे मत पूछो। समझ डर के वो भाग गई समझ लो। तो जाके वो रूम के जो ऑनर थे उनसे बोला कि भाई बक्सा आपने क्यों रखा है यहाँ पे। बोलते हैं उस बक्से को तुम लोग हाथ मत लगाना, ये बक्सा कहीं नहीं जाएगा, बक्सा यहीं पे रहेगा। ऐसा बोल के भाई लोग थोड़ा ऑफेंड हुए कि यार बक्सा रख के रह जाएंगे, इसमें है क्या ऐसा कि जो लॉक वगैरह लगाए हैं और रखे हुए हैं, मतलब ऐसा कुछ सोच रहे होते हैं। तो हटाओ, हमको क्या भाई 2-4 दिन हम लोग को रुकना है। अब बक्सा रखे जाए कुछ भी रखे, हमसे क्या ही मतलब। सही से हमको कौन सा, हम दिन में रूम में ही पड़े रहेंगे, वो घूमना ही है ना, ऐसा सोचते हैं वो। और जाके फिर हटाओ, भाव नहीं ले जाना। लेकिन ये लोग रात के समय बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, इन लोग काफी ड्रिंक करे होते हैं, इन लोगों ने दारू पी रखा होता है। तो बेसिकली जो दारू वारू वगैरह पी लेता तो जो करने के लिए मना किया गया होता है ना, इनको बस वो बक्सा कहीं ना कहीं खटक रहा होता है। कहीं ना कहीं इनको दिमाग में होता है भाई ये बक्सा लॉक क्यों है, आखिर इसमें है ऐसा है क्या जो इतना लॉक। ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं, बातें बातों में भाई इन लोग के अंदर चुल मचती क्यों ना इस बक्से को खोल कर देखा जाए कि इसमें है क्या। तभी जो रिया होती है, सॉरी जो संजना होती है, वो जाके खिड़की भी देखती है। कुछ देर से बातें करके थोड़ा हवा लेने के लिए बाहर जाती है तो देखती है कि एक औरत जिसने सफेद सफेद कपड़े पहन रखे हैं, बेसिकली पूरे सफेद फ्रॉक पहन रखी है, उस तरफ फेस खड़ी करके बैठी खड़ी हुई है। और सिंपल से धीरे धीरे वो तुमसे गायब हो गई। ये देख के थोड़ा मतलब क्या पता धुंध में शायद गायब हो गई, वो ठंडी का मौसम है तो क्या पता उसमें चली गई। वो ध्यान नहीं देती, वो रूम के अंदर आती है, लोग बातें कर रहे हैं ऐसे, दारू नशे कर रहे हैं ऐसे करके। धीरे धीरे बातों बातों में ये लोग उस बक्से को तोड़ देते हैं। इसलिए लॉक छोटा सा होता है लॉक, तो तोड़ने में समय भी नहीं लगता, फटाफट से लॉक टूट गया। देखते हैं उसमें चूड़ियाँ रखी होती है, लाल कलर की साड़ियाँ रखी होती है। अब भाई संजय तो भाई बोलता है अरे मजाक मजाक में नशे कर रखा है। उस साड़ी को लपेट लेता है अपने ऊपर। लपेट लपेट के लोग बातें कर रहे हैं, रात के करीब 3-4 बज जाते हैं, सब लोग अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हैं। अगली सुबह होती है तो देखते भाई संजय जो है उसे साड़ी में लपेटे हुए लेटा हुआ है। और जो लड़के संजना है वो उससे पड़ी हुई है, रवि है जो वो एकदम
अलग पड़ा हुआ है। तब जाके रवि उठता है, थोड़ा वो चीज़ करता है, बोलता है, अरे यार तुझे साड़ियाँ तो उसमें रख दी थी ना, लॉक कर दिया था उसको, फिर तूने पहन लिया था क्या? मतलब मुझे याद नहीं है यार, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने पहन लिया कि नहीं पहना। बस जो भी है वो साड़ी को उतार के फिर से रख देता है। और उस दिन से जो संजय की थी थोड़ी तबीयत खराब होने लगती है। मतलब पता नहीं क्यों उसे क्या होता है उस चीज़ पर, वो काफ़ी थका हुआ महसूस करने लगता है, जैसे कि काफ़ी कोई भार कुछ उसके ऊपर लदा हुआ हो। ना उसका खाने का मन कर रहा है, ना कहीं घूमने का मन कर रहा है, वो काफ़ी परेशान ऐसा लग रहा है वो। तो लोग सोचते कि यार आज तुम काफ़ी थके लग रहे हो, क्या बात है? तो यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कहीं कुछ मन नहीं कर रहा कुछ करने वरने का। ये बोला ठीक है कोई बात नहीं। वो काफ़ी मतलब जो संजय था काफ़ी हँसमुख लड़का था, बट तब उसी दिन से वो थोड़ा-सा अजीब बर्ताव करने लगा था, काफ़ी अलग होने लगा था। तभी सब लोग ठीक है बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, रात के समय होता है, सब लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। धीरे-धीरे अचानक से देखते हैं कि भाई रात के समय जब वो लोग सो रहे होते हैं, तो अचानक से संजना की आँख खुलती है। वो देखती है संजय, अचानक से उसने साड़ी पहन कर के वो एकदम मिरर की तरफ देख रहा है। ये देख के फटाफट से उसको उठा के रवि को उठा के, "रवि देख संजय क्या कर रहा है?" उससे उठ के बैठता है, वो साड़ी पहन के बस उस मिरर में देखा जा रहा है, घूर रहा है ऐसे। जिस लोग क्या है, "ये पागल है तू साड़ी क्यों पहन रखा है?" फिर उसने वही बोलता है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता, वो बस मिरर में देखे जा रहा है। और जब वो संजना उस मिरर में देखते हैं, संजना और रवि मिरर में देखते हैं, तो वही व्हाइट कलर की लड़की की इमेज उस मतलब मिरर में दिखाई देते। ये देख के वो काफ़ी डर जाती है, भागते हुए नीचे आती है और रूम को ओनर को बोलती है कि आपने कौन सा हॉन्टेड रूम दे दिया मुझे, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, उस बक्से में क्या था ऐसा? वो ओनर बोलता है कि तुमने बक्सा खोला था क्या? बोलता है हाँ हमने खोला तो खोला, बट तुम मुझे हॉन्टेड रूम दिया है, ऐसा हो रहा है मेरे दोस्त के साथ, मैं जाके पुलिस में कंप्लेन करूंगी, बोलेंगे तुम होटल पे ऐसा कुछ करवाते हो, भूतिया कमरे देते हो। थोड़ा डर के मारे उसको थोड़ा भड़काने लगती है, उसको डराने लगती है कि पुलिस में कंप्लेन करूंगी, ऐसा वैसा। तो भाई रूम और डरता है, बोलता ठीक है शांत रहो, मैं भी देखता हूँ कि क्या हुआ। वो फटाफट से ऊपर आते हैं और एकदम देखते हैं कि भाई वो जो संजय था एकदम नॉर्मल है, वो बैठा हुआ है साइड में ऐसे बैठा हुआ है, और साड़ी भी गायब है। वो जाके बक्से खोलता है, उस बक्से में साड़ी गायब, और वो बस ऐसे बैठा हुआ है। और बोलते हैं ये साड़ी, इसकी साड़ी कहाँ, साड़ी ढूंढो, अगर इसको तुम अपने दोस्त को अगर बचाया तो फटाफट साड़ी हो। साड़ी काफ़ी ढूंढते हैं, बस साड़ी ही नहीं मिल रही होती है, अचानक साड़ी पूरी गायब। अभी इसने पहन रखी थी, बस साड़ी कहाँ चली गई? तो दिमाग में बस यही चल रहा है कि साड़ी कहाँ गई। वो बाहर आता है रूम के, बोलता है साड़ी तुम लोग ढूंढो वरना तुम्हारे दोस्त को मार देगी ये। तभी वो अंदर से उसके हंसने की आवाज आती है, संजय की, जो लड़कियों की तरह हंस रहा होता है। बोलता है, तभी हंस रहा था, तभी रूम अंदर जाता है और दोनों वो भी अंदर जाते हैं, साड़ी को ढूंढने लगते हैं। बोलता है, चुप रहो स्वाति, तुम हंस क्यों रही हो? जैसे बोलता है एकदम से संजय एकदम शांत हो जाता है। बोलते रूम वाले से, तुमने देखा था ना मेरे पति ने मुझे कितना मारा था, तुमने देखा था ना मेरे पति ने मारा था मुझे कितना, तुमने कुछ नहीं किया, ऐसा तो बोलता रहता है। तो भाई इन लोग को समझ आता है कि भाई कुछ तो राज था जो इस ओनर ने छुपाया है। वो फटाफट से साड़ी को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। ढाई काफी ढूंढने के बाद जब पूरा कमरा में देख लेते हैं, तो बेड के नीचे बेसिकली साड़ी पड़ी होती है। अब किस तरह जो संजना थी साड़ी को किस तरह डंडे की मदद से बाहर निकाल रही होती, तभी वो जो संजय था वो भाग की तरफ उसको रोकने की ट्राई करता है, बट तभी रूम ओनर और रवि उसको पकड़ लेते हैं इस तरह, उस साड़ी को फटाफट से बक्से में भर के उसको लॉक कर देते हैं। तभी वहां पे संजय एकदम से होता नहीं, बेहोश हो जाता, बेहोश होकर गिर जाता है यहीं पे। ये मैटर थोड़ा सा शांत होता है, सब लोग बाहर फटाफट से रूम को अपना निकलते हैं, कमरा तब रूम ओनर से बोलते हैं आखिर ये बात क्या है, आखिर इस कमरे का क्या राज है, तुम मुझे बताओ वरना मैं पुलिस में कंप्लेन तो करूंगी चाहे जो हो जाए। तब काफी डर के भाई पुलिस वो बोलते कि देखो, बहुत लगभग 6 महीने पहले यहाँ पे एक फैमिली रहने के लिए आई थी, एक पति पत्नी, इन लोगों में काफी बवाल झगड़े बड़े हुआ करते थे। तो किसी दिन एक दिन इस लड़की ने एक वही रेड कलर की साड़ी पहन के इसमें आत्महत्या कर ली थी। तब से भाई ये रूम हॉन्टेड है, यहाँ पे उस लड़की की परछाई या फिर उसके आवाजें सुनाई देती हैं। हम लोग ये रूम रेंट पे दे नहीं रहे थे, बट उस दिन हम लोग के पास कोई कमरा था नहीं, इसलिए तुमको मैंने दिया था। ऐसा बोलते हैं भाई, तो कोई बोलता कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ऐसे से फिर वो चला जाता है। बोलता है कि मैम हम लोग यहाँ पे लौट के नहीं, बोलता रूम बोलते भाई मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा करना ही चाह रहा था, बट हम लोग की पैसों की थोड़ी तंगी चल रही थी, इसलिए मैंने इसको तुमको रूम दिया, बस आज के बाद मैं इस रूम को कभी किसी को नहीं दूंगा, इस बात को तुम किसी को मत बोलना। वो लोग भी चले आते हैं कि दोबारा भाई शिमला में ऐसे हम लोग रूम नहीं लेंगे, जो अच्छे रूम होंगे तभी लेंगे, ऐसा उनका मानना था भाई। तो ये कहानी थी शिमला की 3 दोस्तों की, जिनकी होश उड़ गया। तो मिलते हैं अगली कहानी है, तो धन्यवाद। जय श्री राम।